नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत हासिल की है और उन सभी चुनाव पूर्व अनुमानों को गलत साबित कर दिया है, जिसके तहत कहा जा रहा था कि इस बार अमेरिकी इतिहास का सबसे करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जो शानदार जीत हुई है, अगर उसका राज्य दर राज्य अगर हम विश्लेषण करेंगे परिणाम का, तो एक चीज पाएंगे कि कमला हैरिस को बहुत करारी मात दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। जीत का अंतर ज्यादा है। एक चीज और साफ पता लगती है कि अगर कमला हैरिस की जगह जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़े होते तो शायद उनको और भी करारी हार मिलती, और भी तगड़ी हार मिलती। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि कमला हैरिस हारी जरूर हैं, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की लाज बचा ली है। उन्होंने तगड़ा चुनाव प्रचार किया, हालांकि उनको समय बहुत कम मिला, क्योंकि ऐन समय में अगस्त महीने में ही उनकी जो उम्मीदवारी की पुष्टि हुई थी, उसके बाद से उन्होंने लगातार प्रचार किया, काफी कड़ी मेहनत की और डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बार फिर से खड़ा कर दिया था। वरना तो डेमोक्रेटिक पार्टी लड़खड़ा रही थी। हमने देखा था कि जो बाइडेन किस तरीके से सार्वजनिक सभाओं में गिर जाते थे, कई बार चलते चलते, कई बार वो भूल जाते थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजनीतिज्ञ माना जाता है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, उसका उपहास बनने लग गया था। जो बाइडेन जब भूल जाते थे तो वो जो वीडियो हैं वो वायरल होते थे दुनिया भर में। जो बाइडेन जब गिर जाते थे या अगर उनसे कोई बड़ी गलती हो जाती थी, किसी का नाम लेने में कोई गलती हो जाती थी, तो वो सब वीडियो बड़े वायरल होते थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का उपहास उड़ता था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को जो, जैसा कि हमने कहा कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व होता है, उस को कमजोर कर दिया था जो बाइडेन की नीतियों ने भी और जो बाइडेन के व्यक्तित्व ने भी। अब अगर हम देखें तो कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की लाज तो बचाई है। हालांकि बड़ा अंतर है जीत और हार का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन एक चीज साफ है कि जो बाइडेन की जो नीतियां हैं, ये जनादेश उसके खिलाफ है। जो बाइडेन ने जिस तरीके से 4 साल सरकार चलाई, ये जनादेश उसके खिलाफ है। जो बाइडेन ने जिस तरीके से दुनिया भर में कह सकते हैं कि जो अमेरिका की धाक थी उसको खत्म कर दिया, ये जनादेश उसके खिलाफ है। और जिस तरीके से अमेरिका में चाहे महंगाई बढ़ी है, चाहे बेरोजगारी बढ़ी है, वैश्विक मामलों में अमेरिका का जो दखल होता था वो अब वैसा नहीं रहा है। तमाम जो चाहे चाइना की बात कर लें, चाहे अन्य देशों की बात कर लें, तमाम देशों ने अमेरिका को आंखें दिखाई समय समय पर। तो जो अमेरिका की धाक होती थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है जो बाइडेन के राज में। और जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ी है अमेरिका में, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मुद्दा बनाया और जनादेश इसी बात का आया है कि आप अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालो। और ये जो अवैध घुसपैठियों को जो बाहर निकालो का जनादेश अमेरिकी जनता ने दिया है, ये दुनिया भर के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। क्योंकि जो घुसपैठिए हैं ये हर जगह आकर वहां के स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, प्रशासन के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा जनादेश भी है अवैध घुसपैठ के खिलाफ, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो। अब एक चीज और उम्मीद है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये युद्ध जो है वो हम उसके खिलाफ हैं, हम युद्धों को बंद कराएंगे। तो देखना होगा कि वो क्या फार्मूला निकालते हैं कि व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की वार्ता के टेबल पर आते हैं। और जो जैसा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम रशिया की शर्तों पर ही ये जो फैसला करवाएंगे, समझौता कराएंगे, तो क्या जेलेंस्की इसके लिए मानेंगे, नाटो के अन्य देश मानेंगे? क्योंकि नाटो के अन्य देशों ने भी बड़ी रकम खर्च की है यूक्रेन में रशिया को हराने के लिए। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में जब डोनाल्ड ट्रंप कार्यभार संभालते हैं उसके बाद वो क्या क्या फैसले लेते हैं। लेकिन एक चीज साफ कर चुके हैं वो कि पहले दिन से ही जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर आए हैं, उनके खिलाफ अभियान चलेगा। इसके अलावा सत्ता परिवर्तन जब होगा तो वो तमाम अन्य बड़े फैसले भी करेंगे। देखना होगा कि और क्या क्या चीजें वैश्विक घटनाक्रमों पर क्या क्या असर पड़ता है। लेकिन एक चीज साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई इतिहास रचे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतिहास रचे हैं उसको आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 2 बार महिलाओं को हराया। सबसे पहले उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया था, अब उन्होंने कमला हैरिस को हराया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जो 4 साल के अंतराल के बाद व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और इतिहास रचा है। आप देखिए कि उनको कितना परेशान किया गया जब वो सत्ता से हट गए, उनके खिलाफ तमाम मुकदमे किए गए,
उनके समर्थकों को परेशान किया गया, उनके घर पर रेड डलवाई गई, उनके यहां से सामान की जब्ती करवाई गई, तमाम तरह के उन पर आरोप लगे, जिसके चलते उनको अदालतों के चक्कर काटने पड़े। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए 4 साल बड़े मुश्किल भरे रहे हैं। देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कार्यभार संभालते ही बदले की राजनीति करते हैं। देखना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कार्यभार संभालते ही अपने खिलाफ मुकदमों को खत्म करते हैं। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब कार्यभार संभालते हैं तो अपने वादों को कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि वादे उन्होंने बहुत सारे किए हैं अमेरिकी जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ। और जिस तरीके से स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को भारी बढ़त मिली है और स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने नया इतिहास रच दिया है। जिस तरीके से वहां पर रिपब्लिकन्स को कभी वोट नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार रिपब्लिकन्स को वोट मिले हैं। पूरा जो अमेरिका का अगर हम मैप देखेंगे चुनावी इतिहास के लिहाज से तो सारा कुछ रेड नजर आ रहा है। तो दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर एक लहर थी, प्रचंड बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। लेकिन यहां पर एक चीज हमको माननी पड़ेगी कि कमला हैरिस ने बहुत मेहनत की थी। कमला हैरिस ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा था, लेकिन कमला हैरिस को भारी पड़ा है क्या? जो बाइडेन की नीतियां। जो बाइडेन ने जिस तरीके से 4 साल सरकार चलाई है अमेरिका में, उसके खिलाफ असंतोष था। हमने देखा था बीच में जो वहां पर कुछ उपचुनाव हुए थे, या जो वहां पर बीच में जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां चली थी, जिस तरीके से जो बाइडेन की नीतियों के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हुए थे। और कोविड टाइम में ही जो बाइडेन ने कार्यभार संभाला था, उस समय उन्होंने वादा किया था कि हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को वापस सुदृढ़ करेंगे। वो नहीं कर पाए। बेरोजगारी वहां पर चरम पर थी, महंगाई चरम पर थी। लोग जो कि अमेरिकन यात्रा पर बहुत खर्च करते हैं, पर्यटन पर बहुत खर्च करते हैं, उन्होंने वो खर्च घटा दिया था। तो तमाम मुश्किलें जो हैं अमेरिका को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर झेलनी पड़ी। ऊपर से अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो आप देखिए कि वहां से जिस तरीके से वस्तुओं का जो चाइनीज वस्तुएं हैं, उससे अमेरिकी बाजार जो है वो पटे पड़े थे। अमेरिकी उद्योगों को नुकसान हो रहा था। जो बाइडेन कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्वाड उन्होंने जरूर बना लिया था, लेकिन उसमें सिर्फ बयानबाजी ही होती थी, कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं गया था। तो जो बाइडेन अगर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर और घरेलू जो मोर्चे हैं, तमाम पहलुओं को अगर देखें तो वो विफल राष्ट्रपति साबित हुए। हालांकि उन्होंने अब तक जो बाइडेन ने अब तक डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई नहीं दी है। कमला हैरिस भी शांत हैं परिणाम आने के बाद से। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि अमेरिका की जनता ने बड़ा बदलाव कर दिया है। हम अगर कुल मिलाकर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, लेकिन कमला हैरिस नहीं, जो बाइडेन हारे हैं। क्योंकि जो बाइडेन ही असल में जब अगर हम देखें तो वही डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, दोबारा बनाए गए थे। और अगर हम देखें तो वो अचानक से बीच में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली और कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। हम आपको याद दिला दें कि जब वहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को धो दिया था। और ठीक उसी बहस में के बाद से ही जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। उन्होंने कहा कि मुझे कोविड हो गया है, पहले वो क्वारंटाइन हो गए, उसके बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। तो अगर आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो पहली जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप उनको धो सकते थे जो बाइडेन को, तो आप जो पूरे चुनाव प्रचार में वो किस बुरी तरह धोते डेमोक्रेटिक पार्टी को, और किस बुरी तरीके से अमेरिकी जनता चुनाव में जो बाइडेन को धोती, इसका अंदाजा जो बाइडेन को हो गया था। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी बड़ी समझदारी के साथ वापस ले ली। भूल जाने का हो सकता है कि उन्होंने नाटक किया हो कि मेरे को कुछ याद नहीं रहता, कि मैं भूल जाता हूं, ताकि ये जो कमला हैरिस है उसके सर पर चुनाव लड़ने का जिम्मा आ जाए और वो चुनाव लड़े। किसी और पर जिम्मेदारी डालना चाहते थे जो बाइडेन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो भी अमेरिकी इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएं जो कि पद पर रहते हुए चुनाव हार गए। तो कमला हैरिस नहीं हारी हैं, जो बाइडेन हारे हैं। ये एक अगर हम परिणाम का विश्लेषण करें ठीक से तो एक चीज निष्कर्ष निकलता है। देखना होगा कि आने वाले समय में अमेरिकी जो राजनीति है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। परिणाम जनता ने दे दिया है। 4 साल अब ट्रंप को राज करना है। 20 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। क्वाड की मीटिंग में भाग लेने के लिए वो भारत भी आएंगे। भारत से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बहुत सहज हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तत्काल ट्रंप को जीत की बधाई दी थी। तो देखना होगा कि ये जो दोस्ती है ये किस तरीके से आगे बढ़ती है। यहां पर एक चीज और है कि
चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, दोनों इस बात से डरे तो हुए हैं कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती उनको कहीं भारी ना पड़ जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।